ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म सत्य कल्याण और सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति को प्राप्त करने वाली सिद्ध करने वाली परंपरा है। ये तीनों लोग यजन के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। यज्ञ होकर के सूर्य के अग्नि से प्रकाश से पवित्रता और सुगंधता प्राप्त हो रही है। अवस्था सुगंधता की प्राप्त हो रही है। सुगंध देव को पसंद है, महादेव को पसंद है। मन को, मानव को, सभी को सुगंध पाकर ही पुष्ट, संतुष्ट, स्वस्थ, आनंद, प्रमोदित होते हैं। यज्ञ ना हो तो युद्ध होता है। कर्मों का यज्ञ, ये जो भूख है, भूख यज्ञ ही है। यज्ञ करने के लिए ही भूख है। भूख एक अग्नि है, अग्निमय कोश है, जिसमें हम जो पूर्ण आहार है, गाय का दूध, दही, घी, मक्खन या संपूर्ण फल, आंवला, तुलसी जो पवित्र करने वाली है, इसका प्रयोग भोजन आहार में जो करते हैं तो शरीर के अंदर भी यज्ञ होता है और सांसों से सुगंध निकलता है। जो भाषा है संस्कृत, देव भाषा, संस्कृत से ही मंत्र हैं जो मन को मुग्ध कर देने वाले हैं। देवताओं से संबंध, साथ, सहयोग, सृष्टि का आधार साथ है, सहयोग है, संबंध है, दान है। साथ, सहयोग, संबंध से ये सृष्टि है, सभी की उत्पत्ति है। माता पिता के साथ संबंध, सहयोग, धरती, प्रकृति, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड के, तो ये जो कार्यक्रम है, कार्यों का क्रम है, वो चार आयुध, चार चूरन, चारू भारत की संस्कार संस्कृति है। जो चार चूरन है, चार औषधि है, जो आयु, बल, कीर्ति, आनंद को प्राप्त कराती है, सुगंध को प्राप्त कराती है, पवित्रता को प्राप्त कराती है, तन मन चित्त बुद्धि प्रकृति को पवित्र कराती है और युद्ध को विराम देती है। शरीर के अंदर भोजन से जो तरंगे निकलती हैं विचारों की तरंगों, मन, बुद्धि, चित्त को ये तरंगे स्पर्श करती हैं, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी युद्ध होता है शरीर के अंदर।
ये युद्ध विजय प्राप्त करने के लिए है, साथ सहयोग संबंध स्थापित करने के लिए है। एक तत्व दूसरे तत्व, एक अवस्था दूसरे अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और जब ये आनंद की अवस्था, परमोदित की अवस्था, शांति की अवस्था, शक्ति की अवस्था, सामर्थ्य की अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, चित्त मन बुद्धि इनकी तरंगें वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, तो इस युद्ध पर विश्राम हो जाता है, युद्ध शांत हो जाता है। अपनी अवस्था को प्राप्त करके मन चित्त बुद्धि सभी में विश्राम और स्थिर की अवस्था में शुद्ध हो जाती हैं। जैसे जल में तरंगे होती हैं, धूल का कण, मिट्टी का कण जल में हो, कुछ समय उसे रख दिया जाए शांति स्थान में तो वो शुद्ध हो जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी तरह से ये शरीर भी है, शरीर के अंदर युद्ध का विश्राम, शांति से पवित्रता भी होती है और शांति शक्ति भी प्राप्त होती है। ये जो कार्यक्रम है बुराइयों को स्वाहा यज्ञ करके सुगंध करने का कार्यक्रम है, या बुराइयां अंदर पैदा हो जाएं तो बुराइयां जीवन को स्वाहा कर दें, जीवन के आनंद को समाप्त कर दें, शांति को समाप्त कर दें, शांति भंग कर दें, अशांति पैदा कर दें। तो ये बुराइयों को की अवस्था प्राप्त करने वाली या बुराइयों को स्वाहा करने वाली दो स्थितियां, दो तरह से दोनों में यज्ञ ही होता है। एक में आनंद प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, स्वस्थ पूर्ण स्वस्थ लाभ मिलता है, धन लाभ मिलता है। एक में हानि होती है। तो ये सत्य की जो परंपराएं हैं, सुख आनंद शांति सहयोग साथ संबंध का, आनंद का, ये कार्यक्रम करने वाला, इस कार्यक्रम में रत रहने वाला जो देश है, राष्ट्र है, राशि है ये शरीर की, उसे भारत कहते हैं और उसमें रहने वाले वासी भारतवासी कहलाते हैं। लेकिन आज जो शराब लोग पीते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, कोका कोला थम्स अप पेप्सी पीते हैं, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिससे शरीर बीमार होता है, शरीर की कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, आर्थिक व्यय होता है और विदेशों को अधिक धन मिलता है, अमेरिका जैसे देश को, और वो पाकिस्तान को देता है, जिससे वो पाकिस्तान उस धन का दुरुपयोग करके आतंकवाद फैलाता है। इसलिए हम स्वधर्म स्वदेशी जो हमारी वेशभूषा भाषा भोजन पद्धति है, वो जीवन को संगीत और सुख शांति सौहार्द शांति स्थापित करने वाली है। हम विदेशी अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट मॉन्टेसरी समाप्त होनी चाहिए, मुगल का शासन खत्म हो गया तो मदरसा समाप्त होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके ही भारत को सुदृढ़ सशक्त और समृद्धशाली अखंड भारत का सपना साकार हो सकता है। जय श्री राम।